फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है यमन। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कौन कौन सी कंट्री, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सारी कंट्रीज हैं खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा। अब मैं बता दूं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ये एक काउंसिल है जिसमें 6 कंट्रीज मेंबर हैं। कौन कौन सी? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और यूएई। ठीक है, तो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक एग्रीमेंट साइन किया है। इन सबके लीडर्स ने सोलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी के नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये हाल फिलहाल में चर्चा में है। ठीक है, अब हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें जीसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर? रियाद, सऊदी अरबिया में। इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? 1981 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर बन जाता है क्या? यमन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, लेकिन हाँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ भैया, आज का आपका वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है? आज के वीडियो का लाइक का टारगेट आपका 1800 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर लोकेटेड है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक को फाउंड कब किया था? 1944 में वर्ल्ड बैंक को फाउंड किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई 4%, मतलब पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई 5% है, तो अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 4% है। ये अनुमान किसके द्वारा लगाया गया है? ये अनुमान लगाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो किसान कल्याण मिशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किसान कल्याण मिशन को लॉन्च किया गया है। यूपी के सीएम कौन? योगी आदित्यनाथ जी ने इनको लॉन्च किया है 6 जनवरी को। ठीक है, टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स, मतलब फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए यूपी ने इस मिशन को लॉन्च किया है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट, यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा किसानों को। हाल फिलहाल में ज़रूरत भी है भाई, किसानों को सचमुच में बहुत ज़रूरत है, इसलिए इसको ये लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े तैरने वाली सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो इसके करेक्ट आंसर की हम लोग अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर इसका निर्माण किया जाएगा। 600 मेगावाट क्षमता की ओमकारेश्वर बांध पर 3000 करोड़ रुपए में जिसका निर्माण किया जाएगा। अब इसका संचालन कब शुरू होगा? 2022-23 में इसका संचालन शुरू होगा। यहाँ पर बात हो रही है एमपी की, तो एमपी की अगर हम लोग बात करें तो एमपी की यहाँ पर बात हो रही है। एमपी की कैपिटल सबको पता है भोपाल है, लार्जेस्ट सिटी भी सबको पता है इंदौर है लार्जेस्ट सिटी। ठीक है, गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल वहाँ के गवर्नर हैं। और अगर हम लोग बात करें सीएम की तो सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, एसएससी शिवराज सिंह चौहान वहाँ के गवर्नर हैं, तो सॉरी सीएम है। ठीक है, सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ भाई देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भाई अपॉइंटमेंट आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है अपॉइंटमेंट पूछे जाने के। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शांतनु दयाल सिंह। शांतनु दयाल सिंह को हसबनी के स्थान पर, एस हसबनी के स्थान पर नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको ये क्वेश्चन का आंसर, आप लोगों को लिखना होगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पॉज करके फटाफट से लिख दीजिए कि भाई भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किस राज्य में मार्च 2021 में किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका की लोकेशन आप लोग देख पा रहे हैं, कर्नाटका के सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली पर विश्व के 1500 मीटर से अधिक लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, अभी तक का कौन सा है? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 1355 किलोमीटर लंबा दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा? अब मार्च में उद्घाटन किया जाएगा कर्नाटका के। ठीक है, अब उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई है 1355 और कर्नाटक वाले की कितनी होगी? 1500 मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की हम लोग अगर बात करें तो किसकी अध्यक्षता में
निम्न में से किसकी अध्यक्षता में दक्षिण एशिया ऊर्जा सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है राम विनय शाही। पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव राम विनय शाही की अध्यक्षता में साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी नाम से समूह का गठन किया गया। क्योंकि पूरा एक नया समूह है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। ठीक है, भारत सरकार की अध्यक्षता, भारत सरकार कौन है? राम विनय शाही, इनकी अध्यक्षता में दक्षिण एशिया ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया। विदेश मंत्रालय के थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा SAGE मतलब साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी की वो मतलब स्थापना की जाएगी। ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों के बीच ऊर्जा व संबंधित मुद्दों पर प्रभावी संवाद के लिए इसका गठन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। भारत सरकार द्वारा डैश बैंक के लिए 0 कूपन बॉन्ड जारी किए गए। तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब और सिंध बैंक। भारत सरकार द्वारा पंजाब व सिंध बैंक के पुनर्पूंजीकरण के लिए ऐसा किया गया। कितने करोड़ के? 5500 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए गए। ठीक है, 0 कूपन बॉन्ड जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है पंजाब और सिंध बैंक। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कितने की, तो 5500 करोड़ इसका अमाउंट होगा। ठीक है, अब मैं एक चीज और बता दूं कि भाई भारत सरकार द्वारा 2030 से 2035 के बीच मैच्योरिटी अवधि के साथ 5500 करोड़ के 0 कूपन बॉन्डों को जारी किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर बात हो रही है पंजाब एंड सिंध बैंक की, तो कब स्थापना हुई थी? 1908 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब MD और CEO की बात करें तो S कृष्णन यहाँ के MD और CEO हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर बन जाता है पंजाब और सिंध बैंक। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना को लागू किया? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से किसान सूर्योदय योजना को शुरू किया है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान है इसमें। और राज्य सरकार ने बताया कि भाई 2023 तक इस योजना के तहत पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। क्योंकि बहुत बड़ी बात है इसलिए क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। राष्ट्रपति कासिम जोमार टोकेव ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल के संसदीय अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किए और यह दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र संधि के हस्ताक्षरकर्ता को मृत्यु दंड के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। ये आप लोकेशन देख पा रहे हैं, डायरेक्टली लोकेशन भी पूछने के चांसेस बन जाते हैं कई बार। चलिए देखते हैं क्विक रिवीजन की अगर हम लोग नजर डालें क्विक रिवीजन की तरफ, तो पटना की मौसम विज्ञान वेधशाला को शताब्दी अवलोकन स्टेशन का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च पैड योजना को लॉन्च किया है। बजाज ऑटो कंपनी विश्व की सबसे मूल्यवान 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी बन गई। कोची मैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 450 किलोमीटर लंबी है। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष के रूप में संजय कपूर को चुना गया। माइग्रेंट वर्कर सेल का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को अमेरिका की संसद के द्वारा पास किया गया। तो इसकी हमने देखा क्विक रिवीजन। आई होप सब लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे वन लाइनर के फॉर्म में। अगर हम लोग बात करें कल के क्वेश्चन की, तो किस राज्य ने घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकेडमी की स्थापना करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। आज का आप लोग का क्वेश्चन क्या कहता है? आज का आपका क्वेश्चन है किस राज्य में चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर